सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी दर्शक लोग हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे बीच में आदरणीय बड़े भाई और राष्ट्रवादी, जनवादी, तमाम देश में मजदूर, गरीब, किसान जो समस्या है उस पर बराबर लिखते रहते हैं अपनी लेखनी के द्वारा। हमारे बड़े भाई देवेंद्र कश्यप निडर जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय निडर जी, आपका आनंद राज हरदोई चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत जो है स्वागत करते हुए आनंद राज हरदोई चैनल जो आप सबके सहयोग से बराबर आगे बढ़ रहा है, जिसको समाज स्नेह दे रहा है, वो चैनल के माध्यम से दर्शकों तक अपनी बात को जो है पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले आप साहब अपना थोड़ा परिचय दे देंगे ताकि दर्शक जो है आपको लाखों की संख्या में देश में जो आपको देखेंगे, थोड़ा परिचय आपका जानना चाहते हैं। श्रोता मित्रों, दर्शकों, आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं देवेंद्र कश्यप निडर आपको बताना चाहता हूं, मैं सीतापुर जनपद के सिधौली तहसील से बिलोंग करता हूं और मेरा लेखन कार्य आम जनता के लिए है। निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि जनता कैसे आगे बढ़ेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए मैं लेखन कर रहा हूं और मैं यहीं पर बेसिक शिक्षा परिषद में सर्विस भी करता हूं और सामाजिक गतिविधियों में लगातार हिस्सा भी लेता रहता हूं। नीरज जी, ये जो लिखने की रुचि है ये भी एक बहुत बड़ी कला है और ये सबके अंदर नहीं होती है जी। तो ये आपके अंदर कैसे जागृत हुई या आपको किससे प्रेरणा मिली? आपको बताना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, हमारे बीच में आदरणीय मखमली आवाज के गायक आनंद राज जी हैं। एक बार ये हमारे गांव में आए और अपना कार्यक्रम किए। मैंने इनके कार्यक्रम को सुना, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आम दर्द की पीड़ा को गा रहे हैं। फिर धीरे धीरे दिमाग में ये चीज आई, क्यों ना मैं भी कुछ लिखूं जिसे आम दर्द की पीड़ा को जनता तक पहुंचे और एक नया संदेश जाए। इसलिए मैं तो ये मानता हूं, मैंने आपको सुन करके बहुत कुछ लिखने की प्रेरणा प्राप्त की है। इसके साथ ही तमाम कवियों को पढ़ करके, तमाम जो है बड़े बड़े मनीषियों को पढ़ करके मुझे ध्यान में आया कि उनकी लेखन कला कैसी है और किस लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। यदि अमृत को प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से साहित्य से जुड़ना पड़ेगा। जब तक कोई व्यक्ति साहित्य से नहीं जुड़ेगा तब तक प्रगति नहीं कर सकता है। आप ये जानते हैं कि किताबें ही व्यक्ति को अमरता की ओर ले जाती हैं। जो कविताएं होती हैं, जो लेखन कार्य होता है, ये हर आदमी अपने को जिंदा रखना चाहता है। जैसे गीत के माध्यम से, गायन के माध्यम से आप अपनी आवाज को जिंदाबाद करते रहेंगे। भले ही नश्वर शरीर आपका नष्ट हो जाए, लेकिन आपकी आवाज सदैव बुलंद होती रहेगी। ठीक मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना कुछ लिखा पढ़ा जाए और लिख पढ़ के करके ही जो है एक नई, एक जो आयाम है स्थापित किया जाए। अगला सवाल जो हमारा नीरज जी है, ये आप लिखने का काम कितने समय से कर रहे हैं? वैसे औपचारिक रूप से लिखने का कार्य तो तकरीबन 1 या 2 साल हुआ होगा मुश्किल से जी। लेकिन बीज तो उस समय पड़ गए थे जब करीब आप 2013 के आसपास हमारे गांव में आए हुए थे। तो उस समय भी एक दिमाग में बीज पड़ गया था कि लिखना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जो है उसको एक छंदबद्ध तरीके से लिखने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वो करीबन में 1.5 या 2 साल का अंतराल गुजरा है। इतने कम समय में मैं तमाम सोशल मीडिया पर भी देखता रहता हूँ और तमाम समाचार जो अखबार हैं उनमें भी आपके गीत जो है और मुक्तक जो है बराबर निकलते रहते हैं। तो कहीं न कहीं जरूर लोग उसको सराह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और सराहेंगे तभी जब अच्छी चीज होगी। अगला सवाल हमारा है, आपके लेखन की विषय वस्तु क्या है नीरज जी? मैं चाहता हूँ कि भक्ति के फील्ड में लोगों ने बहुत कुछ लिखा है जी,
उन्होंने बहुत कुछ दिया है, चलिए वो अलग बात हो गई। लेकिन जब तक आम जनता का दर्द नहीं लिखा जाएगा, आम जनता में मजदूर की पीड़ा है, किसान की पीड़ा है, महिला की पीड़ा है, गांव गरीब की पीड़ा है, जब तक उस पीड़ा को लिखा नहीं जाएगा और उसको एक संदेशात्मक नहीं दिया जाएगा, तब तक भारत विकास नहीं कर सकता है। हम लेखकों का काम ये होता है कि भारत कैसे उन्नत करेगा। यदि भारत को हम लोग राष्ट्रवादी स्वर में लिखते हैं, हमारा मुख्य काम है कि दबा कुचला शोषित पीड़ित आम जनता, मजलूम महरूम किसान जो भी व्यक्ति है, उसको एक बल मिलना चाहिए हमारे लेखन से। इसलिए मैं लगातार प्रयास करता रहता हूँ कि आम जनता की पीड़ा लिखी जाए, जिसमें महिला, मजदूर, मजलूम लोग शामिल होते हैं। इसलिए मेरा लेखन का प्रमुख विषय वस्तु जो है मजदूर पीड़ा लिखना ही है। साहब, ये जो हमारे समाज के तमाम पढ़ने वाले लड़के हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, और इन्हीं में से आगे आने वाले समय में ये लोग कवि बनेंगे, लेखक बनेंगे, रचनाकार बनेंगे, तो ये लोग कैसे वहां तक पहुंचेंगे, उस मंजिल तक कैसे, ऊंचाई तक पहुंचे, इसके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? आप लोगों को बता दूं, यदि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या हमारे भगवान बुद्ध कह लीजिए या तथागत बुद्ध कह लीजिए, इन लोगों ने यदि लेखन कार्य ना किया होता, यदि अपने विचारों का प्रचार प्रसार ना किया होता, तो निश्चित रूप से वो जिंदा ना होते। क्योंकि मानवतावादी विचारधारा के पोषक लोग तो इनको जिंदा कर रहे हैं, लेकिन जो मानवतावादी विचारधारा के शोषक लोग हैं वो इनको मार डालना चाहते हैं। लेकिन विचारधारा कभी मरती नहीं है, विचारधारा सदैव जिंदा रहती है। इसलिए विचारधारा को जिंदा करने के लिए, अपने लोगों का दर्द सदैव जिंदाबाद करने के लिए हमको लिखना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए। और मैं प्रमुख रूप से जो नवागंतुक लेखकगण हैं या हमारे नवयुवक लोग हैं जो लिखना चाहते हैं, उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप परिपक्व लेखन के लिए सबसे पहले मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा, अधिकतम आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे मेरा एक सूत्र रहता है, 500 लाइनें पढ़िए तब एक लाइन लिखिए, फिर देखिए आपकी कितनी मजबूत पंक्ति वो होती है, कितनी परिपक्व होती है और वो कितना संदेश देती है। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आप लोग, आप चैनल के माध्यम से, सम्मानित जो चैनल है, पटल है सोशल मीडिया का, इसके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चित रूप से साहित्य को जगाइए, क्योंकि जिसका साहित्य नहीं जगा है वो समाज मर गया है। इसलिए साहित्य को जगाना होगा। और हमारा साहित्य इतना विकराल लिखा हुआ है, चाहे आप कबीर दर्शन को ले लीजिए, चाहे अम्बेडकर जी का दर्शन ले लीजिए, तमाम ऐसे महापुरुष हैं, चाहे फुले जी को ले लीजिए, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी को ले लीजिए, तमाम ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन लोगों ने अपने प्रज्ञा के ज्वाल से, मसाल से पूरे समाज को आलोकित करने का काम किया है। यदि भारत को आलोकित करना है तो निश्चित रूप से शोषित, पीड़ित, वंचित का दर्द लिखना होगा, और इस दर्द के माध्यम से हमारा समाज जगेगा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना प्रारंभ करेगा। आखिरी प्रश्न के रूप में, सवाल के रूप में और अनुरोध के रूप में नीरज जी, कोई कविता जिसे आप आह्वान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हो तो मुझे भी बहुत खुशी होगी और श्रोताओं को भी। चैनल के माध्यम से, सम्मानित चैनल जो आनंदराज हरदोई है, मैं उसके सम्मान में एक रचना पढ़ता हूँ, और ये रचना जो युवा हैं उन युवाओं के सम्मान के लिए, उन युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ कि आप भी आइए, आप भी लिखना शुरू करिए। यदि आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप जिंदाबाद रहेंगे, आप आबाद रहेंगे। और इस आबादी को आगे बढ़ाने के लिए जो बहुजन समाज या जो भी वंचित, शोषित, पीड़ित जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे लेखों की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ एक आह्वान गीत के माध्यम से, आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद चाहता हूँ। उठो जवानों, उठो तरुणियों, उठो जवानों, उठो तरुणियों, सतपथ पर संधान करो, क्षिति अंबर सब देख रहे हैं, अब तो नया बिहान करो, अब तो नया बिहान करो, उठो जवानों, उठो तरुणियों, सतपथ पर संधान करो। बदलावों की धार बही है,
बदलावों की धार बही है, इसमें तुम आगे आओ। देख हाल भारत धरती का, सोई शक्ति खींच लाओ। घन गर्जन गरज रहे हैं, घन गर्जन गरज रहे हैं, सब इनका सम्मान करो। अब तो नया अभियान करो, अब तो नया अभियान करो, अब तो नया अभियान करो। पीड़ाओं की कोटि कथाएं अब तक तुम रचते आए, अपमानों का दरल पिए हो, मान कहाँ अब तक पाए। उठा ज्वार भाटा सुधार का, उठा ज्वार भाटा सुधार का, उसका मत अवसान करो। अब तो नया अभियान करो, अब तो नया अभियान करो, अब तो नया अभियान करो। उठी तरंगे जो मन में है, उन्हें सुनामी तुरंत करो। अधिकारों के लिए लड़ो तुम, मिल कर के हुंकार भरो। अहित नीति के बीज भस्म कर, अहित नीति के बीज भस्म कर, बिल्कुल नया विधान करो। अब तो नया अभियान करो, अब तो नया अभियान करो। बहा आंसू है मानवता का, छल जग में खिलखिला हंसा। सच्चाई अब डूब रही है, उड़ आकर के झूठ बसा। नहीं मिटे सद्भाव जगत से, नहीं मिटे सद्भाव जगत से, सज्जनता का ध्यान धरो। अब तो नया अभियान करो, अब तो नया अभियान करो, अब तो नया अभियान करो। देता हूँ प्रस्ताव मनुज को, होश ठिकाने कर अपना। छोड़ दंभ के कलुष राह को, अब रंगीन करो सपना। इसमें रहो नहीं तुम पीछे, इसमें रहो नहीं तुम पीछे, भगवान अवधान करो। अब तो नया अभियान करो, अब तो नया अभियान करो, अब तो नया अभियान करो। जो हंसा मुसीबत के पठार पर, इतिहास वही गढ़ जाते है। देख उन्हें दुख डर जाता, इनके पास नहीं आते। यही आस विश्वास बनाकर, यही आस विश्वास बनाकर, नव साहस का भान करो। अब तो नया अभियान करो, अब तो नया अभियान करो। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो तरुणियों, उठो जवानों, उठो तरुणियों। सतपथ पर संधान करो, क्षिति अंबर सब देख रहे हैं। अब तो नया अभियान करो, अब तो नया अभियान करो, अब तो नया अभियान करो। बहुत सुंदर आदरणीय लीडर जी, अब तो नया अभियान करो। साथियों, बहुत कम समय में आप लोगों तक विषय में जो है बतलाने का काम किया है। अगली बार फिर हम लोग चर्चा को लेकर आएंगे आपके बीच में। तब तक के लिए सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद।